हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। आज हम आपके समक्ष रथ सादृश्य द चैरियट एनालॉजी प्रस्तुत कर रहे हैं और यह हमने कट उपनिषद से लिया है। इसे समझने से पहले हम भगवत गीता 3.42 इस पे थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में मन, शरीर तथा आत्मा के बीच क्या संबंध है वह बताया गया है और ये श्लोक इस प्रकार से है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसी को हमने इस चित्र में भी दर्शाया है, जिसमें सबसे निम्न स्तर पर शरीर आता है, फिर उसके ऊपर इंद्रियां, फिर मन, उसके बाद बुद्धि और सबसे उच्च स्तर पर आत्मा। अब इनमें से जो भी एंटिटी या इकाई जो श्रेष्ठ है वो अपने नीचे की इकाई को नियंत्रित करने में सक्षम है। जैसे इंद्रियां शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम है, मन इंद्रियों को, बुद्धि मन को तथा आत्मा बुद्धि को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आत्मा कृष्ण भावना भावित है तो जो नीचे की इकाइयां हैं ये अपने आप ही सब नियंत्रण में आ जाएगी। परंतु आज परिस्थिति क्या बनी हुई है वो रथ सादृश्य से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये मन है, मन सब कुछ नियंत्रण में करके बैठा है। वो आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है और उसे कहां लगा रहा है? कृष्ण भावनामृत को छोड़ करके भौतिक विषयों में लगा रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? आत्मा अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गई। तो चलिए इसको हम रथ सादृश्य से समझते हैं। यहां हमने कठोपनिषद का श्लोक प्रस्तुत किया है। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। तो ये शरीर जो हमारा है उसे एक रथ के समान बताया गया है। बुद्धि इसका सारथी है। तो रथ कौन चला रहा है? बुद्धि चला रही है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो रथ के जो घोड़े हैं वे हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वे हैं, और उन घोड़ों की जो लगाम है वह मन है। मतलब उन इंद्रियों को कौन चला रहा है? वो मन चला रहा है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो इसको पहले हम यहां देखते हैं चित्र में। देखिए ये जो 5 घोड़े हैं ये 5 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ठीक है, तो ये तो 5 हो गई इंद्रियां। अब ये जो रस्सियां हैं जिन्होंने घोड़ों को अपने काबू में किया हुआ है, ये रस्सियां, ये लगाम, ये मन है। और ये रथ चला कौन रहा है? बुद्धि। और इसमें यात्री कौन है? आत्मा। तो ये पूरा जो रथ है ये शरीर के समान है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ तो ये पढ़ा था कि बुद्धि तो मन को नियंत्रण में कर सकती है, क्योंकि माता जी आपने बताया था कि जो इकाई ऊपर के स्तर पे है वो अपने नीचे स्तर को कंट्रोल करती है। तो हम ऐसा कैसे मान लें कि अभी मन जो है वही राजा बना हुआ है और इसी मन के कारण जो है आत्मा दुखद अवस्था में है? तो यहाँ देखिए इस अनुवाद के आगे जो हमने पंक्ति लिखी है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। अब देखिए इस भौतिक जगत में शरीर के ऊपर 2 आवरण होते हैं। एक है स्थूल शरीर का, जो शरीर हम देख सकते हैं वह स्थूल तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और इसी आवरण के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ है। हम आगे की वीडियोस में मन, बुद्धि तथा अहंकार इस पे विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो हमारी जो अभी परिस्थिति है वो यह है कि हम इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं,
हम उन सबको भोगना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ जो भी हमें प्रकृति के द्वारा वस्तुएं प्रदान की गई हैं वो हमारे मजे के लिए हैं। तो इस कारण से क्या होता है, बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा अहंकार ये सब कंटेमिनेटेड है। इसमें भोग की इच्छा रूपी भौतिक धूल है। और जो मूल कारण है आत्मा के यहाँ फंसने का, वो यह है कि आत्मा अज्ञानता के कारण अपना अस्तित्व भूल गई है और आत्मा को लगता है कि मैं यह मन हूं, शरीर भी नहीं। हम स्वयं को मन समझते हैं। आप सुनते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं ये करूं, मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खा लूं, आज यहाँ घूमने जाऊं। तो एक प्रकार से हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन चाह रहा है। और मन का ये गुण है कि वो मजा करना चाहता है। और क्योंकि बुद्धि भी मलिन है तो बुद्धि मन को काबू में नहीं कर पाती। मन इतना प्रबल है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसमें फोर्स है और हठी है, मतलब स्टबर्न है, कि बुद्धि से मन को जीत पाना भी कठिन हो जाता है। अब ये सब आपस में किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक अभक्त में ये सब इकाइयां कैसे कार्य करती हैं और एक भक्त में कैसे करती हैं, ये हम आगे की वीडियोस में आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करेंगे। पर अभी समझने की बात यह है कि मन जो मजा करना चाहता है वो इतना हठीला है, वो इतना प्रबल है कि बुद्धि उसको नियंत्रित नहीं कर पाती। और इसमें उदाहरण क्या दिया गया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अच्छी दवा कभी कभी रोग को वश में नहीं कर पाती। ये श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में एक श्लोक के तात्पर्य में दिया है। और इस कारण क्या होता है, अगर आप देखें कि सारथी अगर योग्य हो तो वो क्या करेगा, लगाम के द्वारा समस्त घोड़ों को नियंत्रण में रखेगा और यात्री वो जहां जाना चाहता है, अर्थात यात्री का जो गंतव्य है वहां उसे सही दिशा में ले जा पाएगा। परंतु यदि लगाम अनियंत्रित हो गई तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट होगा, यात्री अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी को हमने इस स्लाइड में दिखाया है। जब मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परंतु जब मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं होता तब दुर्घटना हो जाती है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो सूक्ष्म शरीर के जो तत्व हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार, हम इन पे चर्चा करेंगे। ये आपस में किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब परस्पर क्रिया करते हैं। और हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम मन को नियंत्रित करें जिससे कि आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंच सके। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।